जय श्री महाकाल। एसएस क्लासेस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में, यानी जो कंप्यूटर का जो विकास हुआ है उसको हमने 5 जनरेशन में डिवाइड किया है। आइए जानते हैं सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन के बारे में। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कैसे होते थे और उनकी क्या क्या विशेषताएं होती थी, आज इसी बारे में पता करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन के पीरियड की, यानी वो किस समय से किस समय तक यूज किए जाते थे। 1940 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी और 1956 तक हम फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर को यूज करते थे। इसमें हमने जो सर्किट यूज किया था वो था हमारा वैक्यूम ट्यूब, यानी कि ये एकमात्र इलेक्ट्रिकल डिवाइस था जो हम अपने कंप्यूटर में यूज करते थे। अगर इसकी मेमोरी कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो वो 20 KB तक होती थी, जो कि आज के समय से काफी कम थी। अगर इसकी प्रोसेसिंग स्पीड की हम बात करें तो ये है 30 IPS, यानी 30 इंफॉर्मेशन पर सेकेंड की स्पीड से ये वर्क करती थी। अगर इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में हम जानना चाहें तो उस समय हम यूज करते थे हमारे असेंबली लैंग्वेज के बारे में, यानी कि लैंग्वेजेस का भी डेवलपमेंट साथ ही साथ हो रहा था, तो उस समय हम यूज कर रहे थे असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है, ना तो वो बाइनरी लैंग्वेज होती है ना हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ये इन दोनों की बीच की लैंग्वेज होती है। अगर हम इसकी एग्जाम्पल के बारे में बात करें इस जनरेशन के कंप्यूटर की, तो हमने यूनिवेक नाम के कंप्यूटर का भी यूज किया है, जो कि हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में यूज होता था। इस जनरेशन की कुछ और खासियत भी है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी काफी ज्यादा यूज होती थी, इसका जनरल यूज नहीं होता था, यानी कि ये मिलिट्री पर्पस या स्पेशल इन्वेंशन के तौर पे किया जाता था। आइए बात करते हैं कंप्यूटर की सेकेंड जनरेशन के बारे में। तो सेकेंड जनरेशन का जो पीरियड ऑफ टाइम है वो है हमारा 1956 से लेकर 1963, यानी कि जो हमारी सेकेंड जनरेशन है वो हमारी 1956 से स्टार्ट होती है और 1963 तक हमने सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर को यूज किया है। अगर इसकी सर्किटरी की बात करें हम तो उसमें हमने यूज किया है ट्रांजिस्टर का, जो कि इसने काफी ज्यादा अभूतपूर्व चेंजेस हमारे कंप्यूटर में लाए। जहां पर हमारे कंप्यूटर की जो स्पीड थी, जो प्रोसेसिंग थी, वो वैक्यूम ट्यूब से काफी ज्यादा अच्छी हो गई और हमने ट्रांजिस्टर का यूज करना शुरू कर दिया। अगर इसकी मेमोरी कैपेसिटी की बात करें हम तो यहाँ पर हमने 128 KB की मेमोरी स्पीड पा ली थी हमारी। अगर हमारी प्रोसेसिंग स्पीड के बारे में हम बात करें तो वो अभी भी हमारे पास 30 IPS तक अवेलेबल थी। इस जनरेशन की हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो यूज की है वो यूज की है हमने हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि कोई सी थी कोबॉल हो गई, होस्ट्रेन हो गई। इस तरह की हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में यूज करी है। अगर इसके एग्जांपल में बात करें हम सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में तो इसमें हमने यूज किया है IBM 1401 हमने IBM इसमें यूज किया था। इस जनरेशन के कंप्यूटर अपनी पहली जनरेशन की तुलना में काफी ज्यादा फास्ट हो गए थे, इनकी साइज भी काफी ज्यादा छोटी हो गई थी फर्स्ट जनरेशन की तुलना की जाए तो, और इनके वर्किंग टाइम भी बढ़ चुकी थी फर्स्ट जनरेशन की तुलना में की जाए तो। अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन के बारे में। तो थर्ड जनरेशन हमारी स्टार्ट होती है, उसका वर्किंग पीरियड है हमारा 1964 से लेकर 1971। अगर इसकी सर्किटरी की बात करें तो हमने यहाँ पर सेकेंड जनरेशन में जो हमने यूज किया था ट्रांजिस्टर, उसकी जगह हमने यूज करना शुरू किया IC इंटीग्रेटेड सर्किट का। इससे काफी ज्यादा हमारे चेंजेस आए कंप्यूटर की प्रोसेसिंग में, इसकी स्पीड में और अन्य चीजों में हमने अभूतपूर्व चेंजेस किए। अगर हमारी मेमोरी कैपेसिटी की बात करें जो कि अब बढ़कर 1 MB हो चुकी थी, यानी कि अब काफी ज्यादा मेमोरी स्पेस हमारे पास अवेलेबल हो गया था। अगर इसकी प्रोसेसिंग स्पीड के बारे में बात करें वो भी अब बढ़कर हमारे पास 1 MIPS हो चुकी है। 1 MB पर सेकेंड की स्पीड से हमारे पास प्रोसेसिंग स्पीड भी आ चुकी है, यानी थर्ड जनरेशन में आते आते हमारे कंप्यूटर में काफी ज्यादा परिवर्तन हो चुका था। अगर इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर हमने यूज करना शुरू किया था थर्ड जनरेशन में C++, जो कि आपको पता होगा काफी फेमस लैंग्वेजेस है, जिनमें आपको पता होगा कि C लैंग्वेज का यूज हमारे कर्नल और अन्य प्रोसेसिंग डेटा को बनाने में किया जाता है। अगर हम बात करें हमारे एग्जाम्पल की इस जनरेशन के कंप्यूटर में तो हमने वो यूज किए हैं IBM 360 सीरीज। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में बात करें तो हम इसकी जो टाइमिंग जो स्टार्ट होती है वो है हमारी 1971 से लेकर आज प्रेजेंट तक की, यानी कि जनरेशन हम अभी तक यूज कर रहे हैं। इसके सर्किटरी हमने क्या बदल दिया है, हमने IC से बदल के हमने यूज करना शुरू कर दिया है माइक्रो
प्रोसेसर, जो कि क्या करेगा, बहुत सारी आईसी को मिलाकर क्या बना है हमारा माइक्रो प्रोसेसर। अगर हमारी मेमोरी कैपेसिटी की बात करें तो हमने क्या यूज करना शुरू कर दिया है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का यूज करने से हमारे पास मेमोरी की काफी ज्यादा अवेलेबिलिटी हो चुकी है हमारे 4th जनरेशन के कंप्यूटर में, जो कि काफी हाई रेट करता है। अगर हमारी प्रोसेसिंग स्पीड के बारे में बात करें तो 3rd जनरेशन से इसने क्या किया है, अपना इंप्रूवमेंट किया है। हमारी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो और भी ज्यादा बढ़ चुकी है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। इसके कारण से हमारी क्या हो गई है, स्पीड भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात करें इस जनरेशन के कंप्यूटर में, तो इसमें हमने यूज करना शुरू कर दिया है C++, जावा, पाइथन और भी कई तरह की हमारी हाई लेवल लैंग्वेज का डेवलपमेंट भी साथ ही साथ इस जनरेशन में हुआ है। अगर इसका एग्जांपल कंप्यूटर का जानना चाहे तो हमने पेंटियम सीरीज जो क्या है हम यूज कर रहे हैं इस जनरेशन की कंप्यूटर में। आइए अब बात करते हैं 5th जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में। वैसे तो इस जनरेशन के कंप्यूटर भी हम यूज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक अंदाजा ही लगा सकते हैं कि हम किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस जनरेशन में यूज करेंगे। तो अगर इसका पीरियड हम जानना चाहें तो प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, यानी हम अभी भी यूज कर रहे हैं और आगे भी इस जनरेशन के कंप्यूटर का यूज करेंगे। अगर इसमें सर्किटरी की बात की जाए तो हम क्या करेंगे, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का हम इस जनरेशन में यूज करेंगे। अगर इसकी मेमोरी कैपेसिटी की बात करें तो वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और हम ULSI से लेकर VLSI तक यूज कर पाएंगे, यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का हम इस जनरेशन में यूज करेंगे। अगर प्रोसेसिंग स्पीड की बात करें तो वो इन सब जनरेशन से काफी ज्यादा क्या होगी, हाई होगी। अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो अब जितनी भी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जितनी भी हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस है, उनका हम इस जनरेशन के यूज करेंगे। अगर हम बात करें हमारे इस कंप्यूटर के में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी और किस तरह के कंप्यूटर यूज किए जाएंगे, तो वो यूज किए जाएंगे हमारे AI और रोबोटिक्स। आपको पता ही होगा कि जो 5th जनरेशन है वो AI का समय है। हम AI के ऐसे रोबोट और ऐसे फंक्शन तैयार करेंगे जो आने वाले भविष्य में हमें काफी मदद करेंगे। ये थे हमारे 5 जनरेशन जो हमने कंप्यूटर की पूरी हिस्ट्री जानी।